Hello guys, this is Anshul Gautam and you are warm welcome to my channel Gautam Education. Guys, as you all have been seen in my thumbnail that this is the third part of this series. And guys, in this series we will continue conjunctions. Okay, now आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो पार्ट है इतनी जल्दी कैसे आ गया. So guys, उसके लिए I would like to thanks all my viewers who share my videos. Due to this, the result of this video is good as compared to previous one. Okay, 5000 व्यूअर्स ने इसको देख लिया और इसी कारण से मैं इस पार्ट को इतनी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ आप ही लोगों के लिए. ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. फॉर स्टार्ट द टॉपिक आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हाउ मेनी टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ सो दैट यू आर अपडेटेड अबाउट दिस सीरीज. गाइज, all the topics you are looking on the left hand side have been completed. That topic is introduction, subject, helping verb, main verb, all possible sentences of these, and the last one is possession. Okay, and the conjunction is going on. Whatever topic you are looking at the right hand side, that is conjunction, preposition, tenses, practice of all tense, paragraph translation, special construction. Guys, tense, it is a very important topic of the spoken English, or we can say that this is the base of the spoken English. Without this, you are unable to conversate to anyone, okay, or speaking to anyone. For improving this, we have to make more and more practice of these tenses. Okay, now the next is paragraph translation. देखिए, जितना भी अभी तक हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है वो सब हम इस पैराग्राफ ट्रांसलेशन में यूज करेंगे. एंड द लास्ट वन इज स्पेशल कंस्ट्रक्शन. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, इसमें मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप जो इंग्लिश है ना वो इजी तरीके से और बोल पाएंगे, और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे यहाँ पे जो आप यदि यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी. ओके, सो ये जितना भी था इस सीरीज में हम ये चीज़ कवर करने वाले हैं. सो दिस ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द सीरीज. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ऑल्दो, दो, इवन दो. गाइस, द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर नियरली सेम. यद्यपि, हालांकि, तथापि, भले ही. आपको लग रहा होगा कि आप इस तरीके के सेंटेंसेस तो यूज़ ही नहीं करते हैं, बट जैसे ही हम इसके सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, ये सेंटेंस तो हम डेली यूज़ करते हैं. और यदि आप इसको डेली यूज़ करते हैं इंग्लिश फॉर्म में तो जो आपका स्पीकिंग का जो स्टैंडर्ड है वो ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगा. ओके, तो पहले हम देखते हैं कि ये जो वर्ड्स हम यूज़ कहाँ करते हैं और किस सिचुएशन पे करते हैं. इट इज़ यूज टू शो अपोजिट और टू शो कॉन्ट्रास्ट. मीन्स देखिए, दो बातों के बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिससे सुनने वालों को डिफरेंस समझ में आए जो हम उसको बताना चाहते हैं. ओके, वहाँ पर हम ऑल्दो, दो का यूज़ करते हैं. गाइस, एक बात याद रखिए, ऑल्दो के साथ हम कभी भी बट का यूज़ नहीं करते हैं. अभी हम सेंटेंस में भी देखेंगे इनको. ठीक, अब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि ऑल्दो को हम किस तरीके से सेंटेंस के साथ मर्ज करके लिख सकते हैं. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल्दो. देखिए, दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. ऑल्दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा येट प्लस सेकेंड सेंटेंस, या ऑल्दो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा और सेकेंड सेंटेंसेस. अब कॉमा ये जो है आपके जब आप डिस्क्रिप्टिव करते हैं राइटिंग तो वहाँ पे होता है, और यदि आप नॉर्मली जो कम्युनिकेट करते हैं किसी से तो वहाँ पे आप एक स्मॉल पॉज के लिए हम कॉमा का यहाँ यूज़ करते हैं. सो लेट्स वी टेक सम सेंटेंसेस ऑफ ऑल्दो. हालांकि वह बहुत तेज भागा पर वह अंतिम रेस हार गया. देख रहे हैं इसमें किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट हो रहा है. एक तो बोल रहा है कि तेज भागा बट वो लास्ट में क्या हो गया, हार गया. सेंटेंसेस क्या शो कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट, मतलब अपोजिट शो हो रहे हैं. ओके, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑल्दो.
चलिए हम दोनों तरीके सेंटेंस बना के देखते हैं। ऑल्दो ही रेन वेरी फास्ट येट ही लॉस्ट द फाइनल रेस। या तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ऑल्दो ही रन वेरी फास्ट ही लॉस्ट द फाइनल रेस। द नेक्स्ट इज, हालांकि उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की लेकिन वह गणित की परीक्षा में फेल हो गई। आ रहा है समझना आप किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। उसने मेहनत की बट फिर भी वो क्या हो गई, फेल हो गई। ऑल्दो सी स्टडीड वेरी हार्ड सी फेल्ड इन द मैथ एग्जाम। भले ही मैं गरीब हूं फिर भी कोशिश करूंगा। ऑल्दो आई एम पुअर आई विल ट्राई। अब देखिए यहाँ पे फिर भी का यूज है ना, फिर भी के लिए आप यहाँ पे यदि ऑल्दो आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आपको येट ही यूज करना पड़ेगा। और कोई से आप इसमें जो फिर भी का जो जैसे कि हो गया देन आल्सो, इवन देन, स्टिल, इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते, आपको येट ही यूज करना पड़ेगा ऑल्सो के साथ। ओके चलिए, दिस ऑल अबाउट द सेंटेंसेस ऑफ ऑल्दो। दो गाइज जैसे ऑल्दो का यूज करते हैं बिल्कुल सेम हम वहीं उसी सिचुएशन पे दो का भी यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। बट यदि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर दो का यूज़ ज़्यादा होता है। एंड डिस्क्रिप्टिव केस पे जब हम ऐसे राइटिंग लिखते हैं या तो कोई स्टोरी राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर हम ऑल्दो का यूज़ करते हैं। ग्रामेटिकल में जो ऑल्दो होता है वो सही माना जाता है। नाउ अब बात करते हैं कि दो को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है। तो देखिए कुछ सेंटेंस लेके देखते हैं दो की, बट उससे पहले आप याद रखिए जैसे कि मैंने बोला था कि ऑल्दो के साथ हम येट का यूज करना कंपलसरी है, बट दो के साथ ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि किसी भी सेंटेंस में हमको फिर भी का सेंस आता है तो वहां पर हम येट भी यूज कर सकते हैं, देन आल्सो, इवन देन, स्टिल, हाउएवर, इस तरीके से हर टाइप की हम जिसका सेंस फिर भी होता है हम इजिली यूज कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये लगाना ही कंपलसरी है। ओके चलिए अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस लेके देखते हैं, फिर हम इसके आगे बात करेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दो इज, हालांकि मौसम बहुत ठंडा और बर्फीला था फिर भी बच्चों ने बाहर खेला। देख रहे हैं ना आप, इसमें भी कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है। यहाँ पर हम ऑल्दो का यूज कर सकते हैं बट क्योंकि हम दो की बात कर रहे हैं तो हम इसको दो के फॉर्म में बनाएंगे। दो द वेदर वॉज वेरी कूल एंड स्नोई स्टिल द किड्स प्लेड आउटसाइड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी फिर भी बच्चों की पढ़ाई जारी थी। दो इट वॉज वेरी लेट चिल्ड्रंस कीप्ड स्टडिंग। हालांकि वह बहुत बीमार है फिर भी वह जाना नहीं चाहती थी डॉक्टर के पास। दो शी इज वेरी sick she doesn't want to go to the doctor। so these are the sentences of do। okay now move to the next one, even though। even though guys, as I already told you that the meaning of these words are nearly same। okay so the meaning of even though is यद्यपि, हालांकि, तथापि, भले ही। but the use of even though is quite different। देखते हैं कैसे। देखिए दो और ऑल्दो हम कॉन्ट्रास्ट के लिए शो करते थे, इसको भी हमको कॉन्ट्रास्ट के लिए शो करना है, बट इवन दो में एक सिचुएशन और ऐड हो जाती है कि वहां पे हमको एम्फसाइज किसी चीज को करना होता है। ओके चलिए हम कुछ इनके पहले सेंटेंसेस लेके देखते हैं जिससे हमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पावर जो है बढ़ जाएगी कि किस सिचुएशन में हम इवन दो का यूज करें। सो लेट्स वी टेक फर्स्ट एग्जांपल। भले ही वे करोड़पति थे वे पुरानी कार चलाते हैं। दिख रहा है आपको, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिलेशन दिख रहा है कि भाई एक अमीर आदमी वो पुरानी कार चला रहा है, मीन्स जो रिलेशन है वो थोड़ा बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है, मतलब ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता। ओके यहाँ पे हम इवन दो का यूज करेंगे। इवन दो दे वर बिलियनर्स दे ड्राइव ओल्ड कार। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। भले ही हमने बहुत खाया फिर भी हम बहुत भूखे हैं।
आप समझ रहे हैं, मतलब अपन ने पेट भर के खाना खा लिया, उसके बाद भी अब भूख लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, बट बोल रहे हैं तो ये सिचुएशन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है और एम्फोसाइज करने वाली है। इवन दो वी एट वेरी मच, स्टिल वी आर वेरी हंग्री। नेक्स्ट इज, भले ही बारिश बहुत हुई लेकिन हमने छुट्टी का आनंद लिया। इवन दो इट रेन अलॉट, वी इंजॉय द हॉलीडे। नेक्स्ट इज, हालांकि यह एक बड़ी दुर्घटना थी पर मुझे कुछ नहीं हुआ। देख रहे हैं, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ, अनएक्सपेक्टेड है ना। सो इवन दो इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट, नथिंग हैपेंड टू मी। So guys, this all about the although, though and even though. Okay, now this is the question time. The first question is 5 point which I explain you during this video. Okay, and the second is you have to make 5 sentences of each topic which I explain you in this video. Okay guys, जो first question है, ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन जो आंसर देते हैं वो गलत है। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जो मैं वर्डिंग बोलता हूँ उसको अच्छे से समझिए। ओके, उसी में आंसर छुपा होता है इसके। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको वीडियो में रिटन फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, मैं उसको ओरली एक्सप्लेन किया हूँ। सो आपको वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा, फिर जाके आपको उसका आंसर आपको मिलेगा। वन मोर थिंग्स गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि हम इतनी बड़ी वीडियो एक बार में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो अब से जो वीडियो अपलोड होंगी वो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स की होंगी। ओके, जिसमें क्या होगा, हर एक वीडियो में आपका एक टॉपिक कवर होगा, जिससे आप इजली इस वीडियो को जितना भी है उतना आप देख पाएंगे और जल्दी से समझ पाएंगे और उसके आंसर्स भी आप दे पाएंगे। ओके, चलिए गाइस, ये इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ, यदि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ ये पार्ट रिलीज़ हो चुका है। ओके, और रही बात जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, ओके, तो उसको मैं जो हमारा 5th पार्ट होगा उसमें मैं पूरा का पूरा जो रैंकिंग के साथ डिस्प्ले करूँगा, तो वेट कीजिए 5th पार्ट का। ओके, थैंक यू।